नमस्कार दोस्तों, अभी अभी खबर निकल कर आ रही है कि पहली बार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस भारत के सामने झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल उन्होंने कल के दिन पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी से फोन कॉल पर बात किया और जो बात पीएम मोदी और बांग्लादेश के बीच हुई है, इससे यह बात पूरी तरह से नजर आ रही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मोहम्मद भारत की बातें मानने के लिए तैयार हो रहे हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि वाहन पर हालात बहुत ही गंभीर हो चुकी है। उन्हें भारत के सामने झुकते हुए देखा जा रहा है। वैसे तो मोहम्मद यूनुस इस रास्ते पर आते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि न सिर्फ उन पर भारत का दबाव पड़ रहा है, बल्कि यूनाइटेड नेशन ने भी अपने पहले कदम को बांग्लादेश के खिलाफ उठा लिया है और सख्त कार्रवाई कर रही है, जिसमें यूनाइटेड नेशन के द्वारा हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की जांच के लिए उनकी एक टीम बांग्लादेश में जल्द ही आ रही है और बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार पर कोई अपराध का कलंक न लग पाए, इसलिए मोहम्मद यूनुस ने भारत के पीएम मोदी से पहली बार फोन कॉल पर बात की है। वहीं दूसरी तरफ आज भारत के द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की तीसरी मेजबानी की गई, जिसमें भारत के अलावा भूटान, नेपाल, फिजी, मार्शल आइलैंड और श्रीलंका के साथ साथ बांग्लादेश जैसे अन्य कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिससे न सिर्फ इन देशों के साथ भारत का कंट्रोल बराबर बना रहेगा, बल्कि साथ ही इन देशों के साथ भारत का ट्रेड रिलेशंस और भी ज्यादा मजबूत बनाने की शुरुआत भारत के द्वारा की जा चुकी है, जो कि भारत के नजरिए से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी यह वीडियो मेरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल अभी अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि इस समय बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस, जो अभी तक भारत का विरोध कर रहे थे, जैसा हुआ कि उन्होंने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी से फोन कॉल पर बात की है और दोनों देशों के बीच जो बातें हुई है उसको सुनकर आप भी हैरान रहने वाले हैं, क्योंकि भारत अभी तक जो चाह रहा था, अब उसे बात को मानने के लिए मोहम्मद यूनुस पहली बार तैयार हुए हैं। लेकिन हम इन बातों को बताएं उससे पहले आपके लिए कुछ बातें जानना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको यह बात क्लियर कर दे कि जो बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के लीडर हैं, उनमें भारत का विरोध साफ साफ नजर आ रहा है। बर्बर पाकिस्तानियों की मदद लेकर और पाकिस्तानियों के द्वारा चढ़ाया गया बयानों पर भारत को बर्बर टारगेट किए जा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार का आईएस में कोई भी परवाह नहीं है जो चुनाव नीचे और जब से शेख हसीना की भारत में शरण लिए हुए हैं, तब से उनकी तरफ से भारत को कई बार चेतावनियां दी जा चुकी है कि भारत उनके मामले में दखल ना दे और शेख हसीना को वापस उनके देश भेज दे। यहाँ तक कि देखा जाए तो 12 दिन से भी अधिक होने को है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से बार बार कोशिश की जा रही है कि भारत किसी ना किसी तरीके से शेख हसीना को गिरफ्तार करके उनके हाथों में सौंप दे। वैसे तो शेख हसीना खुद अपने देश में वापस जाने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक वहां के हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक यह वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है, क्योंकि उनके बेटे ने भी कह दिया है यदि वह बांग्लादेश में लौटी है तो वहां के प्रदर्शनकारी शेख हसीना का पसीना निकलने की कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। वाहन के कट्टरपंथी शेख हसीना को आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वह उनका बुरी हालात कर सके और बांग्लादेश से हमेशा मुक्त कर सके, जिसका अंदाजा आप इस खबर को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट है उनके द्वारा शेख हसीना के सपोर्टर और वहां के पत्रकारों पर अटैक किया जा रहा है, और वह भी शेख हसीना के सपोर्टर पर अटैक ऐसे समय पर किया जा रहा है जब बांग्लादेश से शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में आए लगभग 2 हफ्ते हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत का जो बांग्लादेश के साथ व्यापार है वह काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। यहाँ तक कि भारत के कुछ एक्सपोर्टर का तो यह भी कहना है कि जो सामान बांग्लादेश में एक्सपोर्ट भी हो पा रहे हैं, क्योंकि वाहन के व्यापारी भी बांग्लादेशियों को सपोर्ट करके अपने धंधे पर प्रभाव डालना चाहते हैं। इसलिए उनका पेमेंट बांग्लादेश की तरफ से करने में
काफी ज्यादा देरी हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश के हालात कुछ महीने पहले से ही बिगड़ना शुरू हो गए थे और 1-2 महीने पहले ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था सड़क पर आ गई थी। भारत सरकार बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास करने में मदद कर रही है, लेकिन बांग्लादेश देसी आपने कट्टरपंथी से उतरने के लिए राजी नहीं है, लेकिन आशा करते हैं वाहन की हालात जल्दी सुधार जाएंगे और हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो जाएगा। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो यह पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।